दिखाई दे रहा है यहाँ पे? यहाँ नहीं दे रहा है। चलो आज हम लोग सीखेंगे शांत और अशांत दशमलव की पहचान कैसे की जाती है। शांत और शांत और वो वाला शांत नहीं है, देख लो ये वाला शांत दूसरा है। शांत और अशांत दशमलव। तो देखो शांत और अशांत दशमलव की पहचान हम दो तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। शांत और अशांत दशमलव की पहचान हम दो तरीका से कर सकते हैं, एक भाग देकर एक बिना भाग दिए। दोनों क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि बिना भाग दिए बतलाएं कि किसका दशमलव निरूपण शांत है, किसका दशमलव निरूपण अशांत है। एक कहता है भाग देकर बताएं किसका दशमलव निरूपण शांत है, किसका दशमलव निरूपण अशांत है। ठीक है, तो भाग वाला तो हम लोग समझ रहे हैं कि भाग देने पर अगर कट जाएगा तो शांत दशमलव, अगर नहीं कटेगा तो अशांत दशमलव। ठीक है, शांत और अशांत दशमलव की पहचान हम दो तरीका से कर सकते हैं। पहला हो गया भाग विधि से। ध्यान दो जी, भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है, सिंपल है, ध्यान दो। अगर मान लो क्वेश्चन दे दे, 11/3, 11/3, अब हमको बतलाना है कि शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो भाग विधि का ही मतलब ही है हमको भाग देकर के बतलाना है। 11/3 का मतलब हुआ कि हम 3 से भाग देंगे 11 में, 3 से भाग जाएगा 3 बार में 9 हो जाएगा, 11 में से 9 घटेगा 2, दशमलव देंगे तो ठीक है, 3 छक 18, 2 0, 3 छक क्या लग रहा है, यानी क्या लग रहा है, 11/3 बराबर 3.666 . तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 के ऊपर बार। जब बार बार वही संख्या आने लगे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। बताओ कभी नहीं कटेगा तो क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे कि यह शांत दशमलव है, यह अशांत दशमलव। कि आवर्ती है कि अनावर्ती है, तो क्या हो रहा है देखो, तो यहाँ पर बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, तो अशांत में आवर्ती है, अशांत में आवर्ती है, यानी कटेगा नहीं। अशांत तो हो गया, लेकिन अशांत में अगर आवर्ती अनावर्ती में पूछेगा उत्तर कि अशांत अनावर्ती है कि अशांत आवर्ती है, तो अगर नहीं कट रहा है, बार बार वही संख्या का रिपीट हो रहा है, तो समझ लो आवर्ती है। अगर अलग अलग संख्या आएगा तो अनावर्ती। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो जैसे दे सकता है 25 में, ठीक है, ध्यान दो, 25 में दे सकता है मान लो 12। इसका मतलब ये हुआ कि हम 12 से भाग देंगे 25 में, 12 दूनी के 24, एक दशमलव देंगे 0, भाग नहीं जाएगा, एक और 0, 12 8 4, फिर 0, 3 क्या लग रहा है, फिर वही आएगा, यानी 25/12 बराबर 2.083 के ऊपर, क्योंकि बार बार तो वही आएगा, 3 3 3 3। ये क्या हुआ, अशांत, ठीक है, आवर्ती है क्योंकि रिपीट हो रहा है ना। अब 3 के बाद क्या हो रहा है, अगर मान लो दे देता है 17/16, इसका मतलब कि हम 16 से भाग देंगे 17 में, एक बार में जाएगा, दशमलव देंगे 0 बढ़ेगा, नहीं भाग जाएगा, एक और 0, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे
क्योंकि एक ही बार में जब 2 जीरो उतरा, 2 अंक उतरा तो यहाँ 0 बढ़ाया जाएगा। 16 छक्का 96, 16 दूनी के 32, 8, 16 पाँचे कट गया, यानी 17 बटा में 16 बराबर 1.0625। ये क्या है? शांत। ये शांत दशमलव। ठीक है, ये चीजें तो हम समझ गए हैं कि अगर भाग देने पर कट जाएगा तो शांत दशमलव, नहीं कटेगा तो अशांत दशमलव। दशमलव में भी भाग गया, देखो इसका भी दशमलव में आंसर है, इसका भी दशमलव में, इसका भी दशमलव में। दशमलव में आए अगर कट जाए तो शांत दशमलव लिखेंगे, अगर दशमलव में आता रहे कटेगा ही नहीं कभी तो उसको हम लिखेंगे अशांत दशमलव। जो कट गया शांत, जो नहीं कटेगा अशांत। मिटा देना इसको। अब बिना भाग दिए कैसे पता लगाएंगे कि कौन शांत है कौन अशांत? ये तो भाग विधि से था, अब होगा बिना भाग दिए। बिना भाग, बिना भाग दिए बतलाना है कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। देखो उसका भी उपाय है। अगर मान लो क्वेश्चन में जैसे 11/8 दिया हुआ है, 11/8 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है, आपको हर का भाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो हर में यहाँ पर क्या है? 8 है, 8 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से, यानी 11 बटा में 8 के अभाज्य गुणनखंड में क्या रहा है? 2 कितना बार आ रहा है? तो लिख देंगे 2 के पावर। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। इसका दशमलव निरूपण शांत। ध्यान दो, जैसे मान लो दे देगा 18 बटा में, अगर कटने लायक है तो पहले कटाएंगे, 2 9 18, 2 5 10, यानी 9 बटा। अब 5 का भाज्य गुणनखंड तो खुद 5 है। ठीक है, इसका भी दशमलव निरूपण शांत होगा। ये भी शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है। यानी हम कैसे जान रहे हैं कि कैसे शांत है कैसे अशांत है? तो देखो, अगर अगर किसी के हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में, अगर किसी हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m, या ये कहो कि 2 या 5 रहे, 2 या 5 रहे, तो उसका दशमलव निरूपण शांत होता है। यानी इसको अगर और सरल भाषा में बताया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी परिमेय संख्या के हर में केवल 2 2 2 रहे तो उसका दशमलव निरूपण शांत होगा। अगर 5 5 5 रहे तो भी दशमलव निरूपण शांत होगा, या 2 5 दोनों रहे तो भी दशमलव निरूपण शांत होगा, लेकिन 2 5 के अलावा दूसरा अंक रहेगा तो उसका दशमलव निरूपण अशांत होगा। अगर हर में केवल 2 2 रहे, हर के गुणनखंड में अगर केवल 2 2 2 रहे तो भी शांत होगा, अगर केवल 5 5 5 रहे तो भी शांत होगा, 2 5 दोनों रहे तो भी शांत होगा, लेकिन अगर 2 5 के अलावा दूसरा अंक रहेगा तो अशांत होगा। ठीक है,
जैसे मान लो दे देगा 13 बटा में, ध्यान दो 13 बटा में 40, 13 बटा में ऊपर वाला अंश है नीचे वाला, तो हम हर का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कटाएंगे, 2 से कटेगा 20 बार में, फिर 2 से कटेगा 10 बार में, फिर 2 से कटेगा, तो बोलो क्या आ रहा है। यानी कि 13 बटा में लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर, क्योंकि 5 एक बार आया, 2 आया है 3 बार, 5 आया है, तो बताओ क्या आ रहा है, केवल 2 और 5 ही ना आ रहा है, तो क्या होगा, शांत दशमलव। क्या होगा, शांत शांत दशमलव। अगर अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या 5 रहे, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या ना, अब इसका कोई पूछेगा कि कारण क्या है, इसका कारण यह हो सकता है, कहेंगे कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या 5 है, केवल 2 या 5, तो जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या 5 होगा, समझो कि उसका दशमलव निरूपण शांत होगा। भाग नहीं देना है, केवल हर का गुणनखंड निकाल देना है, अभाज्य गुणनखंड। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड निकाला और उसमें अगर गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 आ गया, केवल 2 आ गया तो भी शांत लिखना, केवल 5 आ जाएगा तो भी शांत लिखना, 2 5 दोनों आ जाएगा तो भी शांत लिखना, लेकिन हाँ 2 5 के अलावा दूसरा अंक आ जाएगा, मान लो 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, दूसरा अंक आ जाए तो भी अशांत लिखना, या 2 5 ना आए दूसरा अंक आए तो भी अशांत लिखना। बस एक ही शर्त पर शांत होगा, केवल 2 और 5 रहेगा, बाकी दूसरा तीसरा कोई भी अंक आएगा उसका दशमलव निरूपण क्या होगा, अशांत होगा। जैसे मान लो दे सकता है, जैसे मान लो 25 बटा में 21, 25 बटा में 21, तो 25 यूं करते हैं, 21 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 7 गुणे 3, बोलो क्या होगा, अशांत। क्या होगा, क्योंकि 7 और 3 आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो दे देगा 17 बटा में, ध्यान दो जी, 17 देगा तो 17, और 100 को हम तोड़ेंगे, 100 का भाज्य गुणनखंड निकाला जाएगा 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से, तो 2 2 आ रहा है, यानी लिखेंगे 2 के पावर 5 कितना आ रहा है, बताओ तो क्या होगा, शांत दशमलव, शांत दशमलव। कब शांत होगा, कब अशांत होगा, अगर अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में, अगर किसी परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या दिया गया है, अगर कोई परिमेय संख्या दिया गया है, ठीक है, अगर कोई परिमेय संख्या दिया गया है, अगर कोई परिमेय संख्या दिया गया है, तो सबसे पहले उसके हर का भाज्य गुणनखंड निकालना। अभाज्य गुणनखंड में देख लेना, अगर 2 2 2 5 5 5, यानी 2 5 दोनों रहे, चाहे 2 अलग अलग रहे, 5 अलग अलग रहे, केवल 2 रहे तो भी शांत लिखना, केवल 5 आएगा तो भी शांत लिखना, 2 5 दोनों आएगा तो भी शांत लिखना, लेकिन 2 5 के अलावा दूसरा अंक आएगा तो अशांत, 2 5 के अलावा दूसरा कोई भी अंक आ जाएगा अशांत, ठीक है। इस तरह से तुम बता सकते हो कि किसका दशमलव निरूपण शांत होगा, किसका बिना भाग दिए। तो दोनों विधि जान गए, भाग देकर भी, भाग नहीं, बिना भाग दिए उतार लो, ठीक है। इसी तरह से बनाना।